हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कोई बार मैग्नेट है। इस तरह से कोई बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट का जिसमें कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। इस बार मैग्नेट को हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किए हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो दिया हुआ है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना है इस बार मैग्नेट में? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं और ये है 8 × 10⁻² टेस्ला। ठीक है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इस बार मैग्नेट को मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे रखे हैं और उसके बाद मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल की तरफ ले जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन लगेगा, ये है। क्या देखिए, अगर ये बार मैग्नेट को हम रखे हैं और इधर के तरफ नॉर्थ पोल हो और इधर के तरफ साउथ पोल हो तो हम कहते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन में है। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो ये होता है नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, इस बार मैग्नेट के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। तो यहां हम कह सकते हैं कि मोस्ट स्टेबल के समय, जब ये अपने मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे हो, तो उस समय एंगल, किसका एंगल? मैग्नेटिक मोमेंट का। और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन में कब होगा? जब इसे हम लोग ऐसे घुमा के रख देंगे। ये नॉर्थ वाला इधर की तरफ रहेगा और साउथ वाला इधर की तरफ रहेगा। मोस्ट अनस्टेबल कहने का मतलब जैसे ऐसे हम लोग इसे रखेंगे ये ऐसे घूम जाएगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये कैसा है? मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन में है। तो मोस्ट अनस्टेबल के लिए जो एंगल कितना होगा बताइएगा? मोस्ट अनस्टेबल, ये ऐसे घूम गया। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। तो ये एंगल कितना? ये एंगल 180। तो मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन में जो एंगल है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताना है कि स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन में ले जाने में कितना वर्क डन लगेगा। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि मोस्ट अनस्टेबल में कितना एनर्जी है इसके पास और स्टेबल पोजीशन में कितना एनर्जी है। उस एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वही वर्क डन करे किए होंगे। तो जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इस तरह से हम लिखते हैं इसे एम बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किसी भी पोजीशन में अगर बार मैग्नेट को हम रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए फॉर्मूला है। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस भी रहेगा, इस जगह माइनस रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन मतलब मोस्ट अनस्टेबल पे, उसे हम कह रहे हैं फाइनल पोजीशन। तो पहले फाइनल पोजीशन का आप एनर्जी निकाल लीजिए। लिखेंगे माइनस एम। एम के लिए हम लोग कितना लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का? 0.5 इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड 8 × 10⁻²। और कॉस थीटा, एंगल कितना है? मोस्ट अनस्टेबल को कह रहे हैं कि फाइनल पोजीशन था, यहां से हम लोग ऐसे घुमा के लेंगे। उसके लिए हम एंगल देखेंगे तो कितना है? 180। ठीक है, तो देखिए ये किसके लिए हम लोग निकाल लिए हैं? फाइनल के लिए। कॉस 180 की वैल्यू कितना होगा? -1। यहां से -1 और यहाँ -1 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 8 × 10⁻²। ठीक है, और इनिशियल की अगर बात करें, इनिशियल पोजीशन की बात करें तो फॉर्मूला तो ऐसे ही रहेगा इसके लिए भी। माइनस लिख दिए हम लोग यहाँ पे। मैग्नेटिक मोमेंट कितना? 0.5। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 8 × 10⁻²। और इस बार कॉस 0। इनिशियल मतलब स्टेबल पोजीशन को हम लोग कह रहे हैं, स्टार्टिंग वाले को इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के लिए एंगल कितना था? 0 था। तो cos 0 इक्वल टू 1। इसे हम लोग कितना लिखेंगे? -0.5 इंटू 8 × 10⁻²। ठीक है, ये फाइनल एनर्जी में जो चेंज आया यहां से इस पोजीशन में ले जाने में, स्टेबल से अनस्टेबल में जो एनर्जी में चेंज आया वही चेंज, वो जो चेंज है वो वर्कडन के बराबर होगा। तो यहां से वर्कडन जब हमें निकालना है कि कितना वर्कडन लगा, तो चेंज इन एनर्जी कर सकते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहाँ? 0.5 इंटू 8 इंटू 10⁻², माइनस ये फॉर्मूला वाला माइनस, और इसके बाद इनिशियल को क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए इनिशियल में माइनस है, तो माइनस 0.5 इंटू 10⁻²। अच्छा 8 भी है, 8 को छोड़ना नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.5 इंटू 8 इंटू 10⁻²। इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 इंटू 0.5 वॉल्ट हो जाएगा, और इसे हम सिंपली लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻² जूल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला है, 8 इंटू 10⁻² जूल। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।